मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। विश्वविख्यात चित्रकार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित सैयद हैदर रजा की 10वीं पुण्यतिथि पर उनके गृह नगर मंडला में भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। रजा फाउंडेशन के तत्वाधान में कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़े लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थानीय कब्रिस्तान में आयोजित कार्यक्रम में रजा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी एवं वरिष्ठ साहित्यकार अशोक वाजपेयी, पूर्व कलेक्टर जगदीश जटिया, प्रसिद्ध शायर चिराग शर्मा सहित साहित्यकारों, चित्रकारों, कवियों, मूर्तिकारों और बड़ी संख्या में कला प्रेमियों ने सैयद हैदर रजा और उनके पिता की कब्र पर पुष्प चादर अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अशोक वाजपेयी ने कहा कि रजा साहब भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कला, विचार और युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का सपना आज भी जीवित है। वहीं पूर्व कलेक्टर जगदीश जटिया ने बताया कि रजा फाउंडेशन देश भर में हर वर्ष अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर युवा कलाकारों को मंच प्रदान कर रहा है। शायर चिराग शर्मा ने कहा कि रजा की कला आज भी नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। उल्लेखनीय है कि 23 जुलाई 2016 को सैयद हैदर रजा का दिल्ली में निधन हुआ था। उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप उन्हें मंडला में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पिता की कब्र के समीप सुपुर्दे खाक किया गया था। देखिए, एक शायर और एक पेंटर के बीच में जो सबसे आसान रस्सी बांधी जाती है वो कला की है। ये रिश्ता तो हमारा कोई भी मौत या ज़िंदगी का रिश्ते से बढ़कर है। और रज़ा साहब की पेंटिंग्स का जो शायरी से रिश्ता है वो उस पर बात हम और बढ़ा के कर सकते हैं। शायरों के लिए ये तंजीम जो काम कर रही है वो अक्सर वो तंजीमें भी नहीं कर रही हैं जो शायरी के लिए काम करने का दावा करती हैं। रज़ा साहब की पेंटिंग्स ने एक नस्ल को, एक जनरेशन को मुतासिर किया है। हम भी उन लोगों में से हैं। उनकी तस्वीरों के जो रंग हैं वो अमूमन गज़लों के लफ्ज़ों से ज़्यादा रोशन, मुनव्वर और ताबनाक हैं। तो हम इस बात से सबक लेते हैं, सीखते हैं। आज रज़ा साहब को गए 10 वर्ष हो गए, पूरा एक दशक बीत गया, पर भले उनका भौतिक शरीर यहाँ दफन है, लेकिन रज़ा साहब अपनी कलाकृतियों में लोगों को उन्होंने जिस तरह की प्रेरणा और ऊर्जा और साहस दिया उसमें हमेशा जीवित रहेंगे। इस बीच उनकी विश्व प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। उनकी कला का भारत में विशेषतः, बट यूरोप और अमेरिका में भी आकलन बेहतर हुआ है। वो जो चाहते थे, हो संगीत हो, नृत्य हो, रंगमंच हो, विचार हो, में युवाओं को प्रोत्साहित करना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए रज़ा फाउंडेशन का। तो हम लोगों ने पिछले 10 वर्ष में ये प्रयत्न किया है और मंडला में भी जहाँ कि वो थे, जहाँ उनका बाल्यकाल बीता, जहाँ पहली बार उन्होंने महात्मा गांधी को देखा, उस मंडला में भी धीरे धीरे यहाँ के सांस्कृतिक कैलेंडर पर अब रज़ा साहब की जगह बन रही है। तो हमारे लिए ये संतोष की बात है। देखिए, आज रज़ा साहब के 10वीं पुण्यतिथि पे हम सब लोग एकत्र हुए हैं। रज़ा साहब की स्मृति में आज से 25 वर्ष पहले रज़ा साहब के मौजूदगी में एक ट्रस्ट बना था और वो रज़ा फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। रज़ा साहब ने उस ट्रस्ट को समृद्ध किया, अपनी सारी कमाई उसमें दी और उस ट्रस्ट के माध्यम से पूरे देश में साल भर में 70 से अधिक कार्यक्रम होते हैं और केवल साहित्यिक नहीं होते, विभिन्न प्रकार की कलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। जो जितनी भी कलाएं हैं सभी कलाओं को प्रोत्साहित करते हैं, नए लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है। और उसके पीछे रज़ा साहब का सोच मकसद यही था कि मैं ऐसा करूं कि आने वाली पीढ़ियां कुछ सीखें और भी आगे अपना नाम कमाएं। तो उनकी स्मृति में हम लोग सब इकट्ठा होते हैं और बातचीत होती है और साल भर की गतिविधियां भी बताई जाती हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और जहाँ तक मंडला का सवाल है तो मंडला में साल में 2 गतिविधियां तो हम रज़ा साहब के जन्म तिथि पर और पुण्यतिथि पर करते हैं। उसके अलावा बीच में लगातार शिविरों के माध्यम से, चाहे वो कास्ट कला हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे पेंटिंग हो या अन्य प्रकार की गतिविधियों को यहाँ अंजाम देते हैं। और उसके मकसद यही है कि बच्चों को, रज़ा साहब चूँकि यहाँ उनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि रही है,
मंडला से सीनू संवाददाता प्रसन्न चंद्रौल की रिपोर्ट। मंडला में आयोजित ये श्रद्धांजलि सभा केवल एक महान चित्रकार को याद करने का अवसर नहीं थी, बल्कि उनकी कला, विचारों और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प भी थी। सैयद हैदर रजा की रचनात्मक धरोहर आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करती रहेगी। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।